और देखिए जल्दी जल्दी मैं जहाँ पर आया हूँ, जी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बार बार आपको कहते हैं, हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। हम रियलिटी दिखाते हैं जो समाज में होता है। जो समाज बदलेगा, सोच बदलेगी, देश बदलेगा, तभी तो भैया हमारी तरक्की होगी ना। आज द सिद्धूज ऑफ अपर जोहू एक नाटक वगैरह है, प्ले वगैरह है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये लुधियाना संस्कृत समागम वाले करा रहे हैं। अभी उनकी तरफ लेके चलते हैं, दिखाओ उधर दूसरी तरफ। देखिए जैसे भी लोग बैठे हैं, फिंडो, राय साहब, ईस्टमैन, हाँ ये भी थोड़ा सा हम शॉट ले लेते हैं। हाँ चलो आगे थोड़ा सा हो गया। जो हम दिखाते हैं कोई नहीं दिखाता, हम इसलिए दिखाते हैं कि सोच बदले। सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। हाँ समाज बदलेगा तभी देश बदलेगा। गोदी मीडिया होगा, लेकिन हम तो चलते चलते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। हमें तो साहब से भी कह रहे हैं, मेरे को इंटरव्यू तो माने नहीं गए। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम बहुत सालों से नहीं किया। शुरू में दिया बच्चे प्रोग्राम नसीरुद्दीन शाह आए थे। उसके बाद से इस लेवल का रूम बना नहीं है। और ये जो प्ले ये दुनिया सारे पूर्ण ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे प्ले नहीं है। और प्ले जो है थोड़ा पंजाब को टच करता है, लेकिन बॉम्बे की जो डिपेंडेंट सोसाइटी है, बहुत पैसे हैं, पीछे से बंद खाली है, उस किस्म की सोसाइटी की बात है। और नाम सिद्धू अपर जो सिद्धू अपर जो कहीं भी ये अपर मामला कहते हैं, अलग अलग डिपेंड करता रहता है। अपर जुहू इज द हाई, वेरी वेरी हाई रैंक। और जिसको भी फिल्म में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो उसके लिए मुझे रजत कपूर का परिचय देना भी बहुत जरूरी है। कपूर की शूटिंग के साथ से फिल्मों में भी हैं, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। और महात्मा गांधी की 2-3 वर्षों रोड किया, एक फिल्म को नेशनल अवार्ड ऑफ एक्टिंग में मिली हुई है। और ओरिजिनल के अगर आप भी आपने देखा, उन 3 नंबर मूवीज आप गिनाना शुरू कर दें 10। जो शहनाज पटेल है, जब से टीवी में प्ले शुरू हुए तब से आज तक शहनाज पटेल की जिक्र मुकम्मल। तब से शहनाज पटेल का जो रुतबा इंडियन थिएटर में है और फिल्मों में भी, और वैसे वैसा हिला भी नहीं। और अगर आप लोगों को पता नहीं कितने लोग पिक्चर देखने में पड़ती हैं। ब्लैक अगर आपने देखी हो, ब्लैक देखी नहीं, इसमें नहीं पता नहीं, रानी मुखर्जी की माँ बनी हुई। और जो एक गुजारिश थी, कौन सा आप बता दीजिए थोड़ा सा, तो कल तो बताएंगे, ठीक कर देंगे राय साहब। बता तो गुजारिश ऐश्वर्या राय एंड ऋतिक रोशन गुजारिश। इसमें इसका बड़ा प्ले को आपने अगर प्ले पे जब से शौक है किसी फॉर्म में रहती है, टीवी पे भी नहीं है। और इंग्लिश प्ले जो है, इसके फादर जैसे बुजुर्ग पटेल, मदर भी जो फारसी थिएटर था ये लोग उससे आए। तो ईश्वर की दया से ये हर लैंग्वेज में प्ले मूव करती है। और इसमें अगर आप देखें, इसमें तो आधे लोगों का आप लोग पहचानते हैं, और हर एक आदमी इम्पोर्टेंट है फिल्मों का भी। प्ले कितना ऐसा होता है और कितना ऊपर से जाता है, आज में नहीं है। जैसे कहता मेरा मुझे को जाना है,
लुधियाना इज नॉट पेरिस, यूनाइटेड स्टेट्स और बॉम्बे थोड़ा बहुत है। तो कोशिश मेरी उनकी यही होगी, है तो अमृतसर की, तो उनको पहली बार लुधियाना में प्ले कर रहे हैं, तो इस प्ले कर यहाँ से निकल कर उन्होंने अमृतसर में खुद ही वो प्ले कर, उनका अमृतसर में आता कोई प्ले नहीं। इस टीम पहले ये टीम दिल्ली परफॉर्म कर रही, उसके बाद ये चंडीगढ़ से हमारे पास सुबह 11 बजे आएगी, उसी रात परफॉर्म करके अगले दिन सुबह इस करके हमारा एक रात का प्रोग्राम होता है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं कि 11 बजे 11 से 12 फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीट द आर्टिस्ट आता है, मीट द आर्टिस्ट 12 बजे है। यही महाराजा ये सेम इनके जितने बड़े आर्टिस्ट ये आप सबको बहुत अच्छा मौका मिलेगा वीडियो करने का, तो आप उसको छोड़िए वहाँ। और आज जो फर्क आया किसी तो पता नहीं किसी कोई मानव से जुड़ा था 99 से लगातार। अभी सुरेश मुंजाल ने कमर सुरेश मुंजाल ने करीबन कहा 22 साल, इसका भी 23, तो 23 साल से जुड़े। सबसे अच्छी बात ये हुई है, उससे पहले मैं कुछ और नहीं कहता, मैं बार बार कहता रहता हूँ यहाँ कल्चर था, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा आने वाला। कल परसों मुझे लिखी है ऐसा बहुत प्ले आगे लग रहा था, आफ्टर 3 प्ले के बाद कोई ना कोई अच्छा म्यूजिक का या कोई डाइवर्जेंस कार्यक्रम मिला तो क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको आश्वासन देता बताता हूँ कि मैं 5-6 महीने अभी कोई प्ले नहीं लाने वाला हूँ। आगे भी बताते 5-6 महीने कोई प्ले नहीं ला पर जो एक म्यूजिक के ही बड़े प्रोग्राम हो सकता है कि कव्वाली प्ले टॉप मोस्ट लोग पीपल उनको देख रहे, लेकिन बी श्योर कि नेक्स्ट प्रोग्राम विल नॉट बी ठीक। अब मैं आपको जो डायस पे बैठे हुए हैं संजय गुप्ता हैं, हमारे शुरू से एसोसिएटेड है, सैगल भी आपसे बात करते हो खाते सैगल का बहुत अच्छा काम है। और ये वो केस है जिसने एज ए मेंबर ज्वाइन किया एनएसएस और आज हमारे पिलर शौकीन है पर्सन काम तो ईटा वाला काम है, तो उससे कोई कहीं आस पास जाइए ईट से सपोर्ट देते हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सॉफ्ट पर्सन। इनकी किताब आई थी जिसके इनॉग्रेशन में मुझे पार्टिसिपेट करने को मिला। ये कोका कोला थे भाई, इस तरह से मत करो, मुझे लगा तो मैं छाबड़ा के बाद अब जब माइक उठा के अपना परिचय मैं जस्ट उधर से मैं इंट्रोडक्शन नहीं करा था, बीच में अपना इंट्रोडक्शन जस्ट इंट्रोड्यूस योर नेम। I'm Lokesh Mehta from Ludhiana Beverages Private Limited, द कोका-कोला। कोका-कोला हमारे साथ पहले दिन से और प्रोग्राम की जैसे नोटिस जाती है तो आज एक वर्मा जी, पहले छाबड़ा देखते थे वर्मा जी, तो वर्मा ने मुझसे कहा कैलाश जी का फ़ोन आया था, इसने ना मुझे बताइए इससे क्या प्रोग्राम मैंने क्या करना। तो इतनी जागरूकता इस शहर में एलिफेंस के प्रोग्रामों को करती है। पीपल थिंक इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। होटल में जो आर्टिस्ट वाला होता है ये खुद ही घोड़ा स्पॉन्सर करता है, बार प्लाजा कमरे देता है, ये बड़ी भारी अफेयर थी। और इसी करके हिंदुस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने साल चली हो इतना बड़ा प्रोग्राम इस लेवल पर। सुरेश कितने प्रोग्राम हो गए? 118 प्रोग्राम। आज के ज़माने में कोई प्रोग्राम 8-10 लाख से कम हो ही नहीं सकता। आप जोड़िए कितना पैसा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं सूद साहब के साथ ये जो है सुरेश मुंजाल सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन मुंजाल परिवार को नहीं जुड़ा था, ये इंडिविजुअली बहुत तेजी से जुड़े। और कल आज शाम पर क्या इस शहर को रंग देते हैं, इस शहर को रंग देते हैं।
बीच में ये बंद हो गए थे होर्डिंग वाले, तो ऐसा लगता था प्रोग्राम ही नहीं हो रहा, प्ले ही नहीं हो रहा। अब जब प्ले शुरू होता है तो कहीं न कहीं सारे शहर को पता होता है। आप अपना परिचय हेमंत सूद की एब्सेंस को ही बताएं। I'm Nitin Shahi from a friend of Financial Services Group. ठीक है जी, ऐसा आपका प्रोग्राम होता है और जरूर लुधियाना के लिए करना भी। थैंक यू। इस शहर में इधर फाइनेंशियल लेवल सबसे बड़ा राइजिंग सबसे तेजी से बढ़े लोगों में से अगर कोई नाम है तो मेरे दिमाग में पहला नाम हम लोग 11 मुझे अवार्ड करते हैं। सबसे बड़ा नाम है फिंडॉक, और फिंडॉक की क्या साइज है ये और बात। फिंडॉक की सबसे बड़ी बात ये है कि तो आपके साथ पर्सनली जर्नी से जुड़े हुए और सारे लुधियाना के साथ जुड़े हुए। आगे बेटे बैठ गया प्लीज। 22-23 साल से लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम ला रहे हैं, बता रहे थे कि 118वां प्रोग्राम है। पीछे कोविड की वजह से कुछ देर के लिए शांति लगी, लेकिन अब फिर से जोर शोर से शुरू हुआ है। आप सबका सहयोग जैसे पहले हमें मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा और भविष्य में और भी कई कार्यक्रम लेके आते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। मुझे आज बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ LSS की। ये मेरे दिल के इतने करीब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इस संस्था का बहुत लुत्फ उठाया है और इसमें जो हमारे लुधियानवीज आते हैं उनको मैंने बड़े डिसिप्लिन ढंग से सुनते हुए देखते हुए पाया है। तो ये इनका प्रयास जो है सबका, स्पेशली राय साहब का, बंजाल जी का, इस प्रयास को, इस अथक प्रयास को के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो इस संस्था को, इस समागम को आगे बढ़ाते हैं और इसको सही जगह पे, सही दिशा पे लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं गौरव सहगल। इट इज इंडीड एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर। मेरा LSS से नाता, LSS मेरा पहला प्यार है, मैं ऐसे कहूँगा। मैं आई वॉज रियली अ स्टूडेंट मेंबर जब LSS +1 +2 97-98 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने LSS ज्वाइन किया था। तो धीरे धीरे प्रोग्राम्स अटेंड किए और राय साहब का जब हुक्म होता है तो हम उनको मना कर ही नहीं सकते। LSS एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है लुधियाना का, and as already mentioned by Rai Sahab, this is going to be 118th program, and I think it is truly commendable and appreciable कि और हुआ ये सब आपके सहयोग से, आपकी सपोर्ट से हुआ है, लुधियाना की ऑडियंस की सपोर्ट से हुआ है। ये प्रोग्राम जब ये बड़ी देर से पाइपलाइन में था, 2-3 बार कोविड की वजह से पोस्टपोन भी हुआ। रजित कपूर इतने उम्दा, इतने हंडे हुए आर्टिस्ट हैं। व्योमकेश बख्शी एक सीरियल आता था दूरदर्शन में, आई थिंक आप मेरे सबने देखा होगा। और एक आती क्या खंडारा सॉन्ग था गुलाम मूवी में आमिर खान का। आमिर खान के बड़े भाई के किरदार में ही प्लेड अ सुपर रोल। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो। 30 जुलाई को होने जा रहा है। पासेस मेंबर्स को ऑलरेडी पहुंच जाते हैं और जो कोई गेस्ट इनवाइट्स होते हैं, दे कैन कांटेक्ट द LSS सेक्रेटेरिएट। लाइक आई सेड, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट शो and you all are going to have a great time and thank you very much. Namaskar everyone. It's really a very bright privilege to be here today. तो जैसा कि राय सर ने बताया कि पहले हमारे यहाँ से श्री कैलाश कुमार गोयनका जी, छाबड़ा जी अटेंड करते थे। तो एज ऑफ नाउ आई हैव अटेंडेड ओनली 3 or 4 programs of LSS. So मतलब I can say I'm falling in love with this now. It's a really a cultural activity और जो ये सब करते हैं, it's a very wide vision they are having. So it's again
really very bright privilege to be a part of this. So, thank you. Thanks. Sanjay, please have a word. Hello everybody. I think most of it has been covered and said. So all I can say is thank you very much, all of you. You always come in large numbers, and you gave us such a lovely coverage. And of course, the sponsors, no words. How much, so much money comes in is really amazing. Thank you very much. Thank you very much once again. लुधियाना लुधियाना संस्कृति समागम की ओर से 158वां जो हम प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं लुधियाना में, तो मैं कुछ ही देर से इनके साथ जुड़े हम। एक कुछ प्रोग्राम मेरे को अभी याद है, एक दीप्ति नवल और शेखर सुमन के साथ प्रोग्राम किया और वो 2-2.5 घंटे लगातार पूरा मतलब जो डायलॉग डिलीवरीज थी वो बताई नहीं बनती। उसके बाद एक रामायण शो देखा जो मतलब भूल नहीं पाऊंगा था। तो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हम लेकर के आ पा रहे हैं और लुधियाना संस्कृति समागम, और अच्छा लगता है कि हम किसी भी तरह यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकें एज अ फाइनेंशियल ग्रुप। अदरवाइज तो चलो सुबह शाम नंबर शेयर इसके अलावा कोई बात नहीं होती, थोड़ा दिमाग हट जाता है हट करके कुछ सांस्कृतिक समागम में, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में लग जाता है। तो हैट्स ऑफ टू दिस LSS एंड थैंक यू वेरी मच राय साहब। एक और जस्ट जोकिंगली एक मेरे दोस्त आए, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा था, छोटे से बच्चा उनका साथ में था, तो ऐसा है कि उससे पूछा पहले डिसिप्लिन की बात हुई थी, अभी बात करी सूर साहब ने, तो उसमें मेरे को याद आया कि हाउ डिसिप्लिन इज मेंटेन। तो उसको कहा जाता है ये आपकी मैडम साथ आई हैं, तो उसने कहा हाँ जी सर मैडम साथ है, उनका बच्चा उसके हाथ में था। तो वैसा लगे अगर ये बीच में होगा ना तो मैडम को साथ ही लेकर बाहर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ कर्टसी उसने काम करने की नहीं सर नहीं ले लूंगा। तो ऐसा उसको कह रहे हैं कि आप दूध थोड़ी पिला सकते हैं, एंड दैट वाज इन स्पर ऑफ सेकेंड कि मतलब मैं रोके मतलब, एंड दैट इज हाउ कल्चर हाउ डिसिप्लिन इज इनकलकेटेड इन द सिस्टम। मतलब वो कभी मैं भूल नहीं पाता वो एक छोटा सा वाक्य, इवन दैट फ्रेंड ऑलवेज रिकॉग्नाइज वो बच्चा साथ में लेके आता था। थैंक यू वेरी मच। आपकी वाइफ को बच्चे देखते नहीं प्राइवेट सवाल है जी, आपकी वाइफ को बच्चे देखने आते नहीं आते? हाँ फॉर श्योर सर। ये जो डिसिप्लिन की बात करते हैं ये हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत हुआ, लेकिन हमने शहर की डिसिप्लिन में बड़ा बारीक चेंज किया। एक तो 7:30 का मतलब 7:30 तक बंद हो जाता, प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं और काम चलता। और जैसे ये है आप देखें बहुत बिरले लोग होंगे जिनका कभी फोन बजता हो, आमतौर पर उनको पता है बंद करना इंजॉय करना है, और इसमें कुछ बड़े लोगों का बड़ा भारी हाथ। मुझे याद आता है जया बच्चन, आप ही लोगों की बात है, किसी ने फोटो खींची और जया बच्चन हंस रहे हैं, जया बच्चन मैं जा रही प्रोग्राम रुक गया था। हाँ प्रोग्राम रुक गया और बड़ी मुश्किल से ब्रिज मोहनलाल तक थे, हाथ जोड़ के उन्होंने मनाया। तो ये जो आर्टिस्ट आते हैं 2 बार रोक दिया। हाँ रिटायर। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये इज नॉट अ फिल्म आप रिपीट कर रहे हो, ये 2.5 घंटे तक उस डायलॉग को याद रखना कितनी बड़ी बात, और रट करके आके भूल जाते और उस प्रोग्राम को मतलब उसी तारीख पर एक बार तो टूट जाए नए से शुरू होता है। तो धीरे धीरे हमारे सारे ध्यान लगी और आप लोगों को समझ में आया कि अगर प्ले देखना है ना तो ऐसी गुंजाइश नहीं है कि छत वत गिर जाएगी या कुछ ऐसा बाढ़ आ जाएगी शहर में, मोबाइल के बगैर काम नहीं चले। इंजॉय करने के लिए लोग आते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। अब पूछते हैं कि क्या प्रोग्राम आ रहा है।
दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा 3-4 बार लोग क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। सुनील गुंजाल हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमसे ज़्यादा प्रेजेंस किसकी आ रही है? नागपाल साहब। नागपाल साहब का गला, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनका गला बहुत ख़राब है, बोलने को कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं आ पाया। नहीं तो बात कभी कोई गुंजाइश नहीं होती है कि अमृत नागपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रोग्राम में नहीं आ सकते। तो ऐसे नहीं है, इतना बड़ा आडम्बर खड़ा हुआ। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, यहाँ जो लोग बैठे उन्होंने भी किया, जो नहीं बैठे उन्होंने भी किया। और 150 आदमी है, जैसे सैगल कह रहा था ना कि मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता तो 2 फोन करता हूँ तो 2 आदमी मेरे को स्पॉन्सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बार बड़ा भर कंट्रीब्यूशन, एक ऐसा माहौल बना कि लोगों को समझ में आया कि ये भी एक ऐसी चीज़ होती है जो जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुधियाना संस्कृति समागम, अभी चाय पीने को मिलेगा, पकौड़े भी हैं जहाँ पर, बहुत सारी वैरायटी है, वो तो बाद में दिखाएंगे। आपको नहीं मिलती, हमको मिलती है। ये सैंडविच भी है, बाजार में लो तो बहुत महंगा आता है। आइए बाहर, आइए बाहर चल के बात करते हैं। और देखिए, मैं जो कॉन्फ्रेंस हॉल था उसे बाहर आ गया हूँ। बाहर आकर मैं बताता हूँ ये सब क्या होता है। मेरे शहर के लोगों, दुनिया के लोगों, ये एक लुधियाना सांस्कृतिक समागम नाम से एक संस्था है जो महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई प्रोग्राम करती है। नाटक होता है, प्ले होता है, उसमें अलग अलग किरदार होते हैं और जो हमारे जो लाइफ होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ उसमें प्ले किया जाता है। बॉम्बे से भी आते हैं कलाकार, ज़्यादा बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। जैसा जो प्ले करने वाले होते हैं वही सब लोग होते हैं। ये जो सामने सब लोग बैठे थे ना, अब जिनकी बात आप सुना रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लुधियाना के बिजनेसमैन हैं, यही सब अपना योगदान डालते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा ये, है ना, लुधियाना शहर के आम लोगों को तो पता ही नहीं ये सब लोग कौन है। भैया ये गुरु नानक भवन में होता है, वहाँ पर जो मेंबर हैं वही जाकर इस प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं, वही देख सकते हैं। अगर कहें कि आप उनकी फीस जो उनका मेंबरशिप है, जैसे बड़े बड़े क्लब हैं, जैसा सतलुज क्लब है, लोधी क्लब है, ऐसे क्लब है, वैसे ये सांस्कृतिक समागम जो है लुधियाना का, उसमें भी जो मेंबर हैं वो देखते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ इन्होंने मेरे को बताया मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी कारोबार कीजिए ना, बड़ा बनिए, तभी आप मेंबर बन जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर 100-50 ऐसी सीट इनको रिजर्व रखनी चाहिए कि लुधियाना शहर के लोगों को इसमें एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ 10-20-50 लोग हर शो में यहाँ पर लोग आए, कोई लैटी सिस्टम या कोई ऐसे टोकन सिस्टम या कुछ भी हो, ऐसे हम जो किसी का नंबर आएगा तो आज से 50 या 100 या किसी स्कूल को या स्कूल के बच्चों को उनका भी फ्यूचर होना चाहिए, उनको कुछ देखने के लिए मिलना चाहिए ना। ये तो मेरी सोच है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, आप लोगों को देख तो रहे हैं वीडियो, लेकिन आप लोग देखिए जो सामने लोग बैठे हैं उन लोगों ने क्या कहा। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये जो नाटक प्ले है, अखबार में खबर पढ़ते हैं ना आप लोग, कहीं सुनते हैं ना, वो ड्रामा हो रहा है, प्ले हो रहा है, तो यही लोग हैं, सब लोग कराने वाले हैं। प्ले में क्या होता है वो भी आपको अखबार में मिल जाएगा लिखा हुआ, भी ऐसा प्ले हुआ, लेकिन वही आपको देखने का मौका नहीं ना मिला। चलो कोई बात नहीं, सोच बदलो, समाज बदलेगा। जैसा मैंने